ठाकुर जी ने जिसको आपके संग रचाया है वही आएगा, और जो भी आए उसको स्वीकार करो, चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे सास ससुर हो, जैसे मिल जाएं उनमें ठाकुर जी की बुद्धि रखो। ये बिहारी जी ने इनको मेरे लिए अनुकूल सोचा है, इसलिए ये मेरे पास आए हैं, मेरे जीवन में आए हैं। विश्वास मानिए, बिहारी जी का प्रसाद मान करके पति को, पत्नी को, सास ससुर को, बच्चों को स्वीकार करोगे ना, तो प्रसाद सदैव हितकारी होता है, कभी अनहित नहीं करता। अब आप उसमें नैन नक्श देखोगे, इसकी नाक मोटी है, ये चलता ऐसे है, ये इतना खाती है, ये ऐसी है, तो फिर वो आपको दुख तो देगा ही। लेकिन प्रसाद कैसा भी हो, कैसे भी पात्र में हो, कैसी भी स्थिति में हो, पता, अरे कहां तक कहे महाराज, मंदिर का प्रसाद यदि जमीन पे भी गिर जाए ना, तो हम विचार नहीं करते कि जमीन कैसी, तुरंत उठा के खा लेते हैं। प्रसाद कैसा भी हो वो हितकारी होता है, उससे कोई कष्ट नहीं हो सकता। गंगा कैसी भी हो, गंगा में भले ही दुनिया भर की हमने नदियां मिला दी, नाले मिला दिए, लेकिन गंगा गंगा ही है, क्योंकि वो भगवान के चरणों से निकला हुआ प्रसाद है। इसी प्रकार संसार के संबंधों को भी प्रसाद मान करके स्वीकार करोगे तो आपका कभी अनित नहीं होगा। पुत्र मिले उसको भी प्रसाद मानो, जय हो बिहारी जी, आपने हमको पुत्र दिया। पुत्री प्राप्त हो, जय हो बिहारी जी का प्रसाद आया है। किसी लड़की का ब्याह हो, जैसा भी पति हो, बिहारी जी का प्रसाद है, स्वीकार करो। जैसी भी पत्नी हो, बिहारी जी का प्रसाद, जैसे भी सास ससुर हो, बिहारी जी के प्रसाद, बिहारी जी का प्रसाद मान लो, आपका कोई अनित नहीं होगा।